जब भी मैं अपनी YouTube वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूं या बनाता हूं तो कई बार मुझे कुछ ऐसी क्लिप या फुटेजेस का इस्तेमाल करना पड़ जाता है जो कि मेरी अपनी नहीं होती है, ना ही वो जो नॉन कॉपीराइटेड वीडियोस होती हैं उनमें अवेलेबल होती है। यानी वो एक कॉपीराइटेड वीडियो ही है जो कि किसी व्यक्ति के पास ही अवेलेबल है। ऐसे में आप लोग के भी दिमाग में एक यही सवाल आता होगा कि अगर हमें इस तरह की वीडियोस को या इस तरह के कंटेंट को इस्तेमाल करना है तो हम उस कॉपीराइटेड कंटेंट को नॉन कॉपीराइटेड कैसे बना सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों से बेसिकली इसी बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर ये जो नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट होते हैं, सबसे पहली बात तो ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हो सकता है जो आप कंटेंट इस्तेमाल करना चाहते हो वो ऑलरेडी नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट की कैटेगरी में ही आता हो, लेकिन आपको इस चीज की जानकारी ही ना हो। तो यदि कोई कॉपीराइटेड कंटेंट को आप इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो आप उसे नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट की कैटेगरी में कैसे ला सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों पब्लिक डोमेन वीडियोस, यानी कुछ ऐसी वीडियोस जिन पर किसी भी एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं है। ये एक जनरल वीडियोस हो सकती है जो किसी के द्वारा शूट की गई और वो शूट करके अपलोड करने के बाद वो खुद भी व्यक्ति उस कंटेंट के बारे में भूल गया, या वो ऐसा कंटेंट है जिस पर कोई भी यहाँ पर उसका मालिकाना अधिकार नहीं लेना चाहता है, ना ही किसी के पास है। उदाहरण के लिए यदि मेरे घर के आसपास कोई एक सुनसान जगह है जहां पर मैं जाकर वीडियो को शूट करता हूं, अब वो जगह मेरी अपनी पर्सनल खुद की तो है नहीं, वो एक पब्लिक प्लेस है या एक नॉर्मल प्लेस है जहां पर कोई भी जा सकता है, कोई भी वहां पर घूम सकता है। तो केवल उसका वीडियो बना लेने से उस वीडियो पर मेरा तो अधिकार नहीं हो जाता। जैसे हमारे देश की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं जो कि कई बार एजुकेशनल पर्पस के लिए बहुत सारी फुटेजेस रिलीज करती हैं, उनको आप यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें यदि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की, ये नॉन कॉपीराइटेड वीडियो के अंतर्गत ही आता है, जहां पर आप बहुत सारी ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत आते हैं। आपने यूट्यूब में भी काफी सारी वीडियो में देखा होगा, अगर आप उनका लाइसेंस चेक करें, अभी के समय पर तो खैर ये देखने को इतना आसानी से मिलता नहीं है, तो उनमें भी यहाँ पर जो है वो क्रिएटिव कॉमन लिखा हुआ होता है। तो ये वो वीडियो होते हैं जिनको जो क्रिएटर हैं वो कुछ कंडीशंस के साथ जो है वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपका यहाँ पर जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है वो अगर यहाँ पर CC0 है या CC0 है, तो मतलब ये जो कंटेंट है ये पब्लिक डोमेन जैसा ही है, आप इसको बिना किसी कंडीशन के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन वीडियो है अगर वो यहाँ पर CC BY एट्रीब्यूशन वाला है, यानी उसमें लाइसेंस में क्रिएटिव कॉमन के बाद CC BY लिखा हुआ है, इसका मतलब आप इसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, ओरिजिनल क्रिएटर है उसको आपको यहाँ पर जो है वो क्रेडिट वगैरह देना होगा। इसके साथ साथ यदि CC BY ऐसे लिखा है, इसका मतलब आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव भी कर सकते हैं अगर CC BY ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, आपको इसमें जो है वो क्रेडिट देना जरूरी है। CC BY NC यानी नॉन कमर्शियल, इसका मतलब आप इसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं और क्रेडिट वगैरह भी आपको देना नेसेसरी है, लेकिन आप इसको कमर्शियली पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप इसके थ्रू यूट्यूब वीडियोस बना के मोनेटाइजेशन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो हो सकता है यहाँ पर जो है वो आपको प्रॉब्लम आ जाए अगर उसका लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन वीडियो में CC BY NC है। अब बात करते हैं दोस्तों रॉयल्टी फ्री या फिर स्टॉक फुटेजेस वीडियोस की, या फिर बहुत ही आम भाषा में यदि कहें तो नॉन कॉपीराइटेड वीडियोस की। तो ये वो कंटेंट या वो वीडियो होते हैं जो कि आम पब्लिक के लिए प्रोवाइडेड किए जाते हैं, जहां पर जो क्रिएटर होता है या जो कॉपीराइट ऑनर होता है उसका मकसद वो कुछ कंटेंट जो है वो बनाकर बस ऐसे ही लोगों के लिए फ्री में जो है वो अवेलेबल करवा देता है, या फिर कुछ वेबसाइट्स जो है वो अपने खुद की वेबसाइट के प्रमोशन के लिए जो है वो लोगों को यहाँ पर जो है वो फ्री में इसको जो है वो अवेलेबल करवा देती है। अब आप यहाँ पर जो कंटेंट है उसको लेकर जिस तरह से चाहें उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको हर एक वीडियो में लाइसेंस में या उसकी टर्म्स में जाकर चेक करना होता है कि उसके लिए आपको क्रेडिट देना जरूरी है या नहीं है, आप उसका कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, यानी कि पैसे कमाने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप इन कॉपीराइटेड कंटेंट या कॉपीराइटेड वीडियोस को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पर क्या तरीके हैं। तो देखिए, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का कॉपीराइटेड कंटेंट इस्तेमाल करते हो तो मेनली आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं। सबसे पहले दो तरीके, इसके बाद आगे कुछ और भी तरीके बताता हूँ। पहला तरीका तो यह है कि आप जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं उनसे आप इस चीज़ की परमिशन ले सकते हैं, उनसे परमिशन मांग सकते हैं। लेकिन कई बार हो सकता है कि जो सामने वाला क्रिएटर हो वो आपको परमिशन देने के लिए अवेलेबल ही ना हो या आपकी उससे बात ही ना हो पाए। ऐसे केस में आपके पास एक और तरीका होता है जो कि होता है फेयर यूज पॉलिसी, जो कि बेसिकली US बेस्ड एक पॉलिसी है। यानी मेनली ये पॉलिसी प्रॉपर तरीके से US में फंक्शन करती है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी देशों में इसे जो है वो US के बेस पर जो है वो इसे माना जाता है। किसी भी कॉपीराइट ऑनर का जो कंटेंट है बिना उसके परमिशन के भी उसके पूरे कंटेंट का कुछ हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन उसमें आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आप उसे एज इट इज अपलोड नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक मूवी का सीन है और आप उसे सोच रहे हैं कि फेयर यूज के तहत आप उसको डायरेक्टली अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दें, तो ये फेयर यूज में नहीं माना जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि आप उस मूवी के सीन के बारे में अपनी ऑडियंस को कुछ एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझा रहे हैं, या आप उससे रिलेटेड कोई फनी या पैरोडी वीडियो बना रहे हैं, तो इस केस में इसे फेयर यूज माना जाता है और इसके तहत आप फेयर यूज के तहत उस कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुए दो तरीके। इसके अलावा दोस्तों आप एक काम यहां पर यह भी कर सकते हैं कि मेनली किसी भी व्यक्ति को कॉपीराइट से आपत्ति तभी हो सकती है जब या तो उसे पता चल जाए कि आपने उसका कॉपीराइटेड कंटेंट इस्तेमाल किया है, या फिर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जो कॉपीराइट मैच टूल है या कंटेंट डिटेक्शन टूल है उसमें आपका वीडियो डिटेक्ट हो जाए। अब यदि आप किसी का डायरेक्टली कोई कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मेरी फेस कैम वीडियो हो गई या किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, किसी की पर्सनल कोई कार हो गई, तो अगर आप किसी पर्सनली किसी का अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ की वीडियो इस्तेमाल करते हैं जो कि केवल उसके पास है, तब तो यहाँ पर उसके कंटेंट को नॉन कॉपीराइटेड बनाना या उसके कंटेंट को नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट में चेंज कर पाना ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस हैं इसके। लेकिन हाँ, अगर कोई एक जनरल चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ऐसा मोबाइल है जो कि मेरे पास है, या फिर जो मैंने एक कैमरे की वीडियो बनाई है, मैं यहाँ पर जिस कैमरे से वीडियो को शूट कर रहा हूँ वो कैनन का M50 Mark II कैमरा है, जो कि एक मेरे पास है। इसी तरह से काफ़ी सारे लोग के पास ये कैमरा होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है मैं भी इस कैमरे की वीडियो बना सकता हूँ और कोई भी जिसके पास ये कैमरा है वो इसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर सकता है। अब ऐसे में मान लीजिए इस कैमरे से रिलेटेड आपको कोई वीडियो बनानी है या आपको इस कैमरे से रिलेटेड कोई फीचर समझाना है और आपको इस कैमरे का फुटेज चाहिए, या मैंने इस कैमरे का जो भी सिनेमैटिक वीडियो बना रखा है या जो भी नॉर्मल वीडियो बना रखा है, आपको वो वीडियो चाहिए है यहाँ पर कुछ पर्पसेस के लिए। लेकिन यहाँ पर आप मुझसे बात करके परमिशन वगैरह नहीं ले सकते हैं, या मैं आपको परमिशन वगैरह नहीं दे सकता हूँ। उस केस में आप इस कंटेंट में कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ बदलाव के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टली अगर आप जिस तरह से बिल्कुल एक्चुअल में मैंने फुटेजेस यदि बना रखा है, यदि आप उसको एग्जैक्ट यदि अपलोड करेंगे, तब तो आप यहाँ पर जो है वो मैं भी पहचान लूंगा और कंटेंट डिटेक्शन टूल में भी आ जाएगा, क्योंकि सेम उसी तरह से वीडियो मैंने भी अपलोड कर रखा है जिसको आपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी बहुत बदलाव करें, जैसे एक तो आप उसके फ्रेम रेट में चेंजेस कर दें, जैसे कि यदि मैंने 30 FPS पे किया है तो आप उसको 25 FPS कर दें या फिर 60 FPS कर दें। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो वीडियो है आप उसको जो है वो यहाँ पर मिरर कर सकते हैं, यानी जो चीज़ें इस साइड दिख रही हैं आप उनको मिरर इफेक्ट के थ्रू इस तरफ कर सकते हैं। फिल्टर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि मैंने अपनी वीडियो में कोई ऑडियो वगैरह को या कोई बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया है तो आपको उसको इस्तेमाल करने से बिल्कुल परहेज करना है, क्योंकि अगर सेम बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे आपकी भी वीडियो में मिल गया, अगर वो नॉन कॉपीराइटेड है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो कॉपीराइटेड म्यूजिक है या स्पेसिफिक कोई ऐसा म्यूजिक है जो कि सिर्फ मेरे पास है, तो आपको उसको इस्तेमाल करने से बचना है। यदि मेरी वीडियो में मेरी खुद की वॉइस है उसको इस्तेमाल करने से आपको बचना है। यदि आप किसी भी कंटेंट को या किसी कॉपीराइटेड वीडियो को यदि नॉन कॉपीराइटेड वीडियो बनाना चाहते हो तो या तो आप परमिशन लो, या तो आप उसे फेयर यूज के तहत इस्तेमाल करो, तब भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। या तीसरी कंडीशन ये है कि आप उस क्लिप में कुछ इतने बदलाव करो, और दूसरी बात वो ऐसा कंटेंट ही नहीं होना चाहिए जो कि डायरेक्टली किसी से रिलेटेड हो, यानी किसी का फेस कैम वीडियो नहीं होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कॉपीराइटेड वीडियो को आप नॉन कॉपीराइटेड वीडियो में कैसे बदल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।